ओके। तो मैं देखो आपको पढ़ा था बैकग्राउंड अटैचमेंट, ठीक है। बैकग्राउंड अटैचमेंट में क्या होता है, देखो पहले पहले तो मैं आपको ये चीजें सिखा दूं कि देखो यहाँ पे जब भी हम होवर कर रहे हैं, जैसे हम होवर कर रहे हैं, तो ये कंटेंट और इमेज बैकग्राउंड की है वो क्या हो रही है, वो भी होवर, वो भी क्या हो रही है, वो भी स्क्रॉल हो रही है इस पेज के साथ। जैसे मैं पेज को क्या कर रहा हूँ, स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, तो ठीक है। तो मैं आपको ये समझा रहा था बैकग्राउंड अटैचमेंट के बारे में। मेरी आवाज आ रही है आपको ना? ठीक है। तो मैं आपको क्या बैकग्राउंड अटैचमेंट के बारे में समझा रहा था, ठीक है। देखो हम जैसे ही इसको अपने बैकग्राउंड को इस ना बार को, स्क्रॉल बार को हम जैसे नीचे करते हैं, तो ये कंटेंट जो न मैसेज लिखा हुआ है और इमेज, वो दोनों साथ में नीचे हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ जाके बैकग्राउंड अटैचमेंट में, मैं लगाता हूँ फिक्स्ड। एक, ये आप क्या करते हो, जो अटैचमेंट है ना, मतलब कि ना कंटेंट की जो ना बैकग्राउंड है उसकी अटैचमेंट आप फिक्स कर दो। मतलब ये है ना कहना का कि पेरेंट के अंदर, पेरेंट जो div है उसके अंदर जो भी बैकग्राउंड इमेज है या बैकग्राउंड है, उसको आप क्या कर दो, फिक्स कर दो। मतलब कि वो कहीं भी हिलना नहीं चाहिए जब भी हम इमेज को स्क्रॉल डाउन करें तो, ठीक है, या आप करें तो। अब देखो यहाँ पे, अब मैं जैसे ही यहाँ पर इसको ही अप या डाउन ना करता हूँ ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्क नहीं आ रहा है ना। ओके, फिक्स पे नहीं आ रहा है, मैंने शायद सेव नहीं किया क्या। कंटेंट इसको हटाते हैं, ये जो है रिपीट को हटाते हैं, और बैकग्राउंड साइज कंटेंट एन करते हैं। ठीक है, अब देखें, रिपीट हो रहा है। रिपीट रिपीट नहीं करना था, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, ठीक है। और यहाँ पे कंटेंट को हटा देते हैं, फिर देखते हैं। अभी भी तुम लोग समझ रहे होगे, पर मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको साइज जो है वो बढ़ देता हूँ, बैकग्राउंड साइज जो है वो मैं कवर कर लेता हूँ, कवर। ठीक है, अब देखना आप, ये आप देख रहे हो। कवर से हटा के हम उसको साइज देते हैं 40 100 पिक्सल, और विड्थ, और 200 पिक्सल जो है हाइट देता हूँ उसको। अब पता चलेगा, ठीक है। अब देखो मैं जैसे ही ना कंटेंट को नीचे करता हूँ या स्क्रॉल बार को, हम देखते हैं कि जो जो बैकग्राउंड में इमेज है वो उसी जगह पे है या वो हिलती है। यहाँ पे आपने देखा कि हमारे पास जो इमेज है वो एक ही जगह पे खड़ी हुई है। चलो अभी मैं आपको इसको ऐसे करता हूँ कि मैं इसकी ना बैकग्राउंड की ना पोजीशन लगा के और आपको दिखाता हूँ। फिर पोजीशन में इसके दिखाता हूँ सेंटर पर, ठीक है। फिर आप देखें, अब देखें, ठीक है, अब आपको सही दिखने में आएगा। अब देखें, मैं जैसे ही इसको स्क्रॉल बार जो है इसको मैं नीचे करता हूँ, तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। मतलब कि ना कंटेंट जो है वो नीचे ऊपर हो रहा है, पर ये इमेज फिक्स्ड है। सही है, ये जो इमेज है वो फिक्स्ड हुई पड़ी है, कहीं भी नहीं जा रही है। अगर मैं यहाँ पे फिक्स्ड की जगह पे लोकल या स्क्रॉल में रखूँ ना, स्क्रॉल का मतलब ये होता है कि वो स्क्रॉल होगी। इसके साथ देखो, अब ये स्क्रॉल हो रही है ना कंटेंट के साथ, देखो ये ना ऊपर जा रही है नीचे जा रही है जैसे ही मैं कंटेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये होता है स्क्रॉल एंड, और लोकल जो होता है ये तो जो हमारे ना पास ना बाय डिफॉल्ट होता है वो भी वही होता है, जो ना लोकल और ये जो अपना होता है स्क्रॉल वो सेम होता है, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास बैकग्राउंड अटैचमेंट, मतलब कि बैकग्राउंड को हमें अटैचमेंट ना करना चाहिए, उसको ना फिक्स करना चाहिए, या हमें उसको स्क्रॉल करना चाहिए, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास बैकग्राउंड अटैचमेंट की बात।
तो हमने क्या सीखा, बैकग्राउंड में इमेज वगैरह लगाना, वो हमने सीख लिया। बैकग्राउंड में रिपीट करना, मतलब कि इमेज हमारी जो है वो रिपीट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो ये हॉरिजॉन्टली रिपीट हो या वर्टिकली रिपीट हो, वो अभी हमने सीख लिया। अब बैकग्राउंड की पोजीशन, जो भी इमेज है उसकी हम पोजीशन कहाँ पे रखना चाहते हैं, हम सेंटर पे रखना चाहते हैं या लेफ्ट पे, राइट पे, लेफ्ट सेंटर, राइट सेंटर, या बॉटम सेंटर, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, कहाँ पे हम रखना चाहते हैं हम रख सकते हैं, ठीक है। और बैकग्राउंड साइज जो है हमें कितनी देनी है उस इमेज की जो बैकग्राउंड पर है, वो भी हम दे सकते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास ना कवर होता है और ना कंटेंट होता है। कवर का मतलब ये होता है कि वो पूरे कंटेंट को कवर कर लेती है, और कंटेंट का मतलब ये होता है कि जितनी भी वो इमेज होती है ना, उसके ही उतनी ही वो साइज देती है। वो ना कवर नहीं करती है, जितनी भी वो ना बाय डिफॉल्ट उसकी है साइज वही देती है, ठीक है। और जो बैकग्राउंड अटैचमेंट जो है उसमें हम क्या करते हैं कि जो बैकग्राउंड की अटैचमेंट है उसको हम फिक्स या स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए यहाँ तक। ओके। अच्छा, अब ये मेरे पास में एक चीज और भूल गया। ना, ये जो बैकग्राउंड पोजीशन है ना, ठीक है, ये आप ना परसेंट पे भी आप जो है वो कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो मैंने ये सेंटर पे है, जो है ना वो मैं हटाता हूँ, ठीक है, उसको वहीं पे रखता हूँ वो जहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब मैं ना परसेंट के थ्रू भी इसको जो है वो रख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे दूं ना, मैं यहाँ पे दूं कि भाई आप जो ना विड्थ जो है वो ये 200 पिक्सल ना विड्थ से दूर हो, और हाइट से फिर ये 100 पिक्सल दूर हो। तो अब देखो ये क्या है, कैसे आएगी यहाँ पे। ये देखो, इसने क्या लिया, 200 पिक्सल उसने विड्थ का लिया, वहां से दूर हुई, ठीक है, उसकी ना पोजीशन से उसने 200 पिक्सल विड्थ को से दूर हुई, और फिर उसने क्या किया, 100 पिक्सल यहाँ से अपनी हाइट से भी नीचे हुई, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम दे सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ना परसेंट में दूं ना, तो मैं ना परसेंट में भी दे सकता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ कि भाई 30% वो क्या करे, अपने वृत्त जो है वो 30% वहां से ले, ठीक है, वहां से मतलब वो ये अपने खुद को जो है वो ना दूर करे, और 20% वो क्या करे, अपनी हाइट से अपने आप को दूर करे। तो अब देखना, ये देखो, अगर मैं यहाँ पे ना 50% लिख दूं ना पूरे का, अगर मैं ना पूरे को सेम देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ना 20% दूंगा ना। तो 20 का मतलब ये है कि वो ना पूरी मतलब कि ना 20% ये वृथ लेगी और 20% हाइट लेगी नीचे होने में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 50%, तो ये 50% मतलब कि ये बिल्कुल बीच में आ जाएगी। ये देखो, बिल्कुल बीच में आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, हम ना परसेंट भी ये बैकग्राउंड पोजीशन जो है वो ना परसेंट में भी दे सकते हैं, क्योंकि हमें कभी कभी क्या होता है, हमें सेंटर पे नई चीजों को रखना होता है, हमें राइट पे भी नहीं रखना होता है, हमें थोड़ा हटाना होता है, ठीक है, बैकग्राउंड को। तो हम वो ना परसेंट से या पिक्सल के थ्रू हम हटा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास बैकग्राउंड की शॉर्टकट होती है, देखो, ये हमने जो भी बैकग्राउंड दिए ना, ठीक है, इनको हम शॉर्टकट में भी दे सकते हैं। यहाँ पे तुम लोग सिर्फ बीजी लिखो, ठीक, बैकग्राउंड लिखा। अब मैं क्या देता हूँ यहाँ पे ना, कलर देता हूँ कि भाई आप ना कलर लो रेड, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या देना है, ये देना बैकग्राउंड इमेज देनी है, ठीक है। तो मैं बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे लिखूंगा, URL लिख दूंगा, और वहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ इमेज दूंगा, ठीक है। तो मैं सेम टू सेम, अच्छा मैं ऐसे करता हूँ, ये जो है ना मैं इसको, अब देखो, मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, मतलब ये जो मैंने सारी चीजें दे रही है ना, मैंने देनी है ना, दे चुका हूँ ना, ये जो मैं 5 ना प्रॉपर्टीज दे चुका हूँ, उसके अलावा ना कलर भी मैंने दिया है, ठीक है। तो ये 6 प्रॉपर्टीज मैं दे चुका हूँ, वो मैं अभी शॉर्टकट में यूज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा पेरेंट, और मैं इसको ना वो कमेंट करता हूँ, ठीक है, इसको मैं कमेंट करता हूँ। अब तुमको रिजल्ट दिखाता हूँ, कुछ भी नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ना पेरेंट को सेलेक्ट किया, और मैं यहाँ पे बीजी लिखूंगा बैकग्राउंड। उसके बाद मैंने ना कलर्स को देना है रेड, और इमेज जो है वो देनी है, मतलब कि ना पहली प्रॉपर्टी मैंने देनी है URL, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ, URL आप दो उसमें, जो मेरी
हमारी इमेज है वही देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करना, मैं ना करता हूँ उसमें ये जो बैकग्राउंड इमेज जो रिपीट है ना, मैं वो, क्योंकि यहाँ पर फर्क ये है कि मुझे सिर्फ यहाँ पे वैल्यू लिखनी पड़ेगी, बस इनकी वैल्यू। बाकी ना प्रॉपर्टी के नेम मुझे नहीं लिखने पड़ेगी, वो खुद ही समझ जाएगा। नो रिपीट। उसके बाद ना बैकग्राउंड जो पोजीशन है वो आप लो 50%। ठीक है, यहाँ पे मैं बोलूंगा 50% लो आप। ओके। उसके बाद मैं साइज उसको बोलूंगा कि आप ऐसे करो, साइज जो है वो साइज आप लो उसकी, साइज को नहीं, साइज को अभी नहीं लेता, पहले मिल लेता हूँ ना बैकग्राउंड अटैचमेंट। ठीक है, अटैचमेंट में लेता हूँ फिक्स्ड। सही, पहले मैं देखूँ ये अप्लाई हो रहा है या नहीं। ये देखो ये अप्लाई हो रहा है। ठीक है, देखो मैंने क्या किया उसको भाई, कि आप जो है वो रेड ना बैकग्राउंड हो, ठीक है ना, इसमें और उसमें इमेज भी हो, इमेज का ना यूआरएल दिया। और उसको मैंने क्या कि आप नो रिपीट, मतलब वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। और मैंने यहाँ पे उसकी जो जो पोजीशन है वो मैंने 50% रखी, मतलब के पूरे बैकग्राउंड के बीच में। सही है, और फिर मैं फिक्स दिया है। फिक्स का मतलब कि ये कॉन्टेक्ट के साथ ये वो नहीं, स्क्रॉल नहीं होगी। ठीक है, ये यहीं पर खड़ी है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि आप साइज इसकी बढ़ाओ, तो मैं साइज इसकी जो है वो फॉर एग्जाम्पल देना चाहता हूँ 500 पिक्सल। तो अब देखें, नहीं, अब साइज का थोड़ा मसला हो रहा है। साइज हम कैसे ऐसे दे सकता हूँ, नहीं दे सकता। साइज जो है वो हमें देनी पड़ती है। यहाँ पे मैं देखो साइज जो है वो इमेज के बाद में देता हूँ। ठीक है, 500 पिक्सल साइज। साइज हम नहीं दे सकते हैं यहाँ पर, ये आप फिर मैं यहाँ पे दे दूँ। नहीं देखो, साइज के लिए मैं ये सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहा हूँ, पर मैं साइज जो है वो अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वहां पे ना मैंने यहाँ पे जो है वो ना पोजीशन भी दे रखी है, तो उसके लिए हमें साइज का मसला हो रहा है, साइज अप्लाई करने में मसला हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं जो है वो देखता हूँ यहाँ पे गूगल पे। सही है, चलो ये ऐसे करना, तुम लोग ना ट्राई करना, अगर तुम लोगों से ये साइज जो है, साइज अगर तुम लोगों से इसमें ही शॉर्टकट में लग जाती है तो मुझे आप ना बता देना, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। मैं ना चाहता हूँ कि मैं आपको जो है वो ना बॉर्डर भी क्लियर करवा दूँ। अगर ये आपसे हो रही है ठीक है, अगर ये आपको तरीका सही लग रही है तो आप यही ना करें। पर मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि पहले आप ये जो ना तरीका है वो आप इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि ये जो तरीका है ये है, फिलहाल तुम लोग की ना लर्निंग हो रही है। ठीक है, तो उसके लिए ये आपके लिए सही रहेगा। अगर आपने डायरेक्ट ये तरीका अप्लाई किया तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये कौन सा है तरीका, ये शॉर्टकट। ठीक है, शॉर्टकट वे, ये इसी का शॉर्टकट वे है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड से रिलेटेड सब कुछ क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद मैं आपको क्या सिखाता हूँ, मैं आपको सिखाता हूँ बॉर्डर्स। ये मैं डिलीट करता हूँ उसी के सारा कुछ। और यहाँ पर मैं जो कंटेंट है मैं उसको भी डिलीट करता हूँ। कंटेंट बहुत लिया था हमने। मैं यहाँ पे बस लेता हूँ 50, नहीं 20 लफ्ज लेता हूँ। ठीक है, और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। अब देखो बॉर्डर्स क्या होते हैं। सही है, सीएसएस में बॉर्डर्स क्या होते हैं। देखो पहले पहले मैं आपको बॉर्डर से रिलेटेड एक इमेज है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। फिर आप जो है वो समझ सकते बॉर्डर। देखो यहाँ पे मेरे पास है बॉर्डर्स, ये देखो बॉर्डर्स लगे हुए हैं। सही है, अब बॉर्डर तो ये होता है कि किसी भी चीज को हम बॉर्डर कैसे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, ये मेरे पास जो है वो लाइन, यहाँ पे लाइन शो हो रही है। सही है, अब मैं अगर इसको बॉर्डर में देना चाहूँ तो मैं बॉर्डर कैसे दूंगा। पहले पहले तो मैं क्या करता हूँ, इस पेरेंट को विड्थ ही बहुत कम देता हूँ ताकि वो सही दिखने में, ये जो ना लाइन है ना, वो लाइन जो है वो सही दिखने में आए। मैं पेरेंट को विड्थ जो है वो मैं देता हूँ 300 पिक्सल्स। ठीक है, 300 पिक्सल मैंने दिए, देखो अब यहाँ तक ये ना इसकी विड्थ आ रही है, उससे आगे वो नहीं बढ़ रहा है। ओके, अब मुझे क्या करना है, देखो मुझे ये करना है कि मुझे बॉर्डर देना है। ठीक है, मुझे इसको क्या करना है, बॉर्डर देना है। तो मैं पेरेंट को, क्योंकि पेरेंट के अंदर हमारे पास क्या है, ये H1 भी है और P भी है।
अब मुझे पी को स्पेसिफिकली, मुझे खास खास पी को और हेडिंग को नहीं देना है, मुझे इन दोनों को देना है। तो ये दोनों किस में है? ये दोनों है पेरेंट में। पेरेंट क्या है उनका? वो एक उनका ना कंटेनर है, ठीक है। तो मैं समझो कंटेनर को दूंगा ना, तो उनको आ जाएगी खुद तो खुद। मैं यहाँ पे दूंगा बॉर्डर, ठीक है। तो बॉर्डर तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, पर बॉर्डर का पहले पहले आता है स्टाइल, कि मुझे बॉर्डर तो मैं दूंगा, ठीक है। बॉर्डर का स्टाइल मुझे कौन सा देना है? देखो स्टाइल अब आता है यहाँ पे। स्टाइल में क्या होता है वो चीजें मैं आपको इस इमेज में समझाऊंगा, ठीक है। अब बॉर्डर, ठीक है। तो मैं आपको समझा रहा था ये इमेज के थ्रू। इमेज सही है, शो हो रही है आपको, ठीक है। तो देखो मैं आपको समझा रहा था कि यहाँ पे कितने बॉर्डर्स हैं, यहाँ पे 8 बॉर्डर्स हैं, ठीक है। कितने हैं? 8 बॉर्डर्स हैं। तो इन 8 बॉर्डर्स में से आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कौन कौन सा बॉर्डर, यहाँ पे किस किस्म के बॉर्डर्स जो है वो अप्लाई हुए हुए हैं। देखो यहाँ पे बॉर्डर्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पे जो है वो सॉलिड बॉर्डर है, ठीक है। और यहाँ पे डॉटेड है, और यहाँ पे जो है वो भी डॉटेड है या ना डेश्ड है। नहीं, ये जो है ये डेश्ड वाला है, और ये डॉटेड है, और यहाँ पे ना डबल है, और यहाँ पे ये इनसेट है, और यहाँ पे आउटसेट है, यहाँ पे ग्रूव है, और यहाँ पे रिज है, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे ये क्या है? ये है बॉर्डर स्टाइल, ठीक है। ये बॉर्डर यहाँ पे सॉलिड है, यहाँ पे है डेश्ड। तो मुझे पहले पहले सॉलिड बॉर्डर देना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको बॉर्डर स्टाइल में मैं दूंगा सॉलिड, ठीक है। अब मैंने सॉलिड दिया ना, अब देखना आप, अब देखना रिजल्ट क्या आती है हमारी। मैं रिफ्रेश करूंगा, देखो ये सॉलिड बॉर्डर आ गया, इस सारे को सॉलिड बॉर्डर आ गया। अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ इसको, ये H1 को भी देना है, तो मैं ऐसे करूंगा कि ये H1 को मैं सेलेक्ट करूंगा। मैं H1 में ना क्लास वगैरह नहीं दूंगा, मैं उसको सिर्फ एलिमेंट के थ्रू ही सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे दूंगा बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको भी मैंने बॉर्डर दे दिया, ठीक है। अगर मुझे बॉर्डर डैश देना है, डैश, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दूंगा डैश, सही है। अब देखो यहाँ पे डैश आ गया, ठीक है। अगर मुझे देना है डबल, तो अब देखो आप डबल आ गया, मतलब कि ना डबल बॉर्डर आ गया, ठीक है। अगर मुझे देना है यहाँ पे इनसेट, इनसेट में आप देखो कितना फर्क आता है। ये देखो इनसेट का मतलब, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। इनसेट का मतलब कि अंदर की तरफ वो ना बॉर्डर जो है ये आ जाता है। अब बात है कि अब मुझे इस बॉर्डर की जो थिकनेस है ना, मतलब कि ना बॉर्डर की जो थिकनेस है उसको मुझे बढ़ाना है, सही है। बॉर्डर की थिकनेस जो है उसको मुझे बढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दूंगा बॉर्डर विड्थ। बॉर्डर विड्थ जो है ना, मैं बोलता हूँ कि भाई आप दो 5 पिक्सल्स। अब देखना आप, ये देखो कितनी ना थोड़ी वो होगी ना, मोटी होगी, ठीक है। अगर मैं इसको बोलता हूँ कि आप 10 पिक्सल दो, तो देखो वो 10 पिक्सल देगा, ठीक है। ये देखो आप ना कैसे हो गई। फिलहाल मैं सिर्फ ये जो पेरेंट वाला बॉर्डर है मैं इसको ही अप्लाई कर रहा हूँ, बाकी मैंने किसी को भी अप्लाई नहीं किया, ठीक है। तो ये बॉर्डर की विड्थ हम कैसे देते हैं, और जो है वो हम इनसे उसके अलावा हम ना स्टाइल कैसे देते हैं वो हमने समझ लिया। अब देखो यहाँ पे एक मसला आ रहा है। यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि मैंने बॉर्डर तो मैंने दिया, मैंने ये ना बॉर्डर को स्टाइल दे दिया, पर वो बॉर्डर के सारी तरफ से सेम ही स्टाइल उसको आ गया है। पर मुझे बस इस ऊपर वाली लाइन को देना था स्टाइल। ओ सॉरी, ये जो ना ये यहाँ पर ये जो ऊपर वाली है ना लाइन, इसको मुझे सिर्फ देना था इंसेट, पर ये सारों को आ गया है। पर मैं क्या करूंगा यहाँ पे, बॉर्डर स्टाइल टॉप दूंगा, ठीक है। सॉरी, मैं यहाँ पे दूंगा, मैं इसको मिटाऊंगा, पहले देखो बॉर्डर टॉप, टॉप स्टाइल, ठीक है। यहाँ पे टॉप स्टाइल इंसेट, मतलब कि आप सिर्फ बॉर्डर के टॉप की तरफ आप क्या करो, उसको इंसेट करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारों पे इंसेट आ गया है, बाकी वहां पे नहीं आया है। अगर मैं इसको ना कलर देना चाहूँ, तो मैं कलर जो है, अगर मैं इसको इंसेट नहीं देना चाहूँ, मैं इसको ना डबल देना चाहूँ, कि वो सही लगेगा आपको, दिखने में भी आएगा, देखो
देखो मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैंने क्या दिया, मैंने इसको डबल कर दिया। अगर मैं इसके राइट साइड पे देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे आके बॉर्डर राइट स्टाइल डबल, ठीक है, या मैं इसको देता हूँ डैश, मैं राइट की साइड पे देता हूँ डैश, ठीक है। और मैं नीचे की साइड पे क्या देता हूँ, मैं देता हूँ बॉर्डर बॉटम स्टाइल, आप ऐसे करते आप देते हैं ग्रूव, ठीक है, ये भी एक ना वैल्यू होती है, ठीक है, ग्रूव कैसे होती है। उसके बाद बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल, वो होती है कौन सी, वो होती है हमारे पास आउटसेट, ठीक है। ये देखो आप, अब देखो मैंने क्या किया कि मैंने कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल इजी है। मैंने सिर्फ ये बताया कि भाई आप ना बॉर्डर टॉप की साइड से आप ये स्टाइल दो, राइट से आप ये स्टाइल दो, बॉटम से आप ये स्टाइल दो, और लेफ्ट से आप ये स्टाइल दो। ये आपने एक दफा ये सीख लिया ना, ये टॉप राइट ना और ना बॉटम वाला, तो आप ये सारी चीजें सेम ही सेम है वो आप सीख जाओगे, ठीक है। सिर्फ ये तुम्हें सीखना है कि भाई बॉर्डर हमने क्या दिया। अब मैं चाहता हूं कि ये देखो ये मैंने क्या दिया, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ स्टाइल दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइलिंग, ठीक है, बॉर्डर स्टाइलिंग, ठीक है, बॉर्डर स्टाइलिंग। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ये विड्थ, अब मैं क्या करता हूँ कि ना बॉर्डर को कलर देता हूँ, सही है, बॉर्डर कलरिंग, सही है। तो मैं बॉर्डर जो को ना कलर में सारों को सेम नहीं देना चाहता हूँ, मैं सब साइडों को अलग अलग देना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बॉर्डर टॉप से कलर जो है, टॉप कलर वो मैं दूंगा उसको कौन सा, ग्रीन, ठीक है। और बॉर्डर टॉप जो है, मैं उससे कलर टॉप नहीं है, राइट, राइट कलर जो है, राइट साइड से मैं कलर दूंगा उसको येलो। और बॉर्डर के बॉटम साइड से मैं कलर दूंगा उसको कौन सा, ब्राउन, ठीक है। और बॉर्डर के लेफ्ट साइड पे मैं कलर दूंगा उसको कौन सा, ब्लू। अब देखो आप, ये ऊपर से आ गया ग्रीन, यहाँ से आ गया येलो, और नीचे से आ गया ब्राउन, और राइट से आ गया कौन सा, और जो ना लेफ्ट से आ गया ब्लू। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है। सिर्फ आपको ना बीच में ना, देखो अगर तुम लोगों को स्टाइल देना है तो आपको सिर्फ वो बीच में ना बताना पड़ता है कि भाई कहाँ से देना है, टॉप से, राइट से, बॉटम से, या लेफ्ट से, ठीक है। और यहाँ पे ना कलर में ही वही चीज है, वहां पे स्टाइल था, यहाँ पे ना कलर है, और यहाँ पे भी वही सेम चीजें हैं, बस आपको कहाँ पे देना है, टॉप से देना है या बॉटम पे। तो ये क्या होगा, ये होगी, अगर तुम लोगों को देखो, अगर तुम लोगों को ये चीजें शॉर्टकट में अगर आपको यूज करनी है तो आप कैसे करोगे शॉर्टकट में, देखो इसको मैं ना कमेंट करता हूँ अभी, मैं ना इसको कमेंट करता हूँ, ठीक है। अब मैं देखो ये शॉर्टकट में कैसे दूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा बॉर्डर स्टाइल, ठीक है, मैंने लिखा बॉर्डर स्टाइल। अब पहले पहले मेरे क्या था, टॉप से मैं देना चाहता हूँ क्या, मैं डबल देना चाहता हूँ, टॉप से मैं डबल देना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर हम देंगे राइट से, ठीक है, क्योंकि ये मैं ना जैसे सीक्वेंस वाइज चल रहा हूँ तुम लोगों को भी वैसे ही चलना है, ठीक है। अब डबल जो है ये पहले आता है टॉप से, ठीक है। अब मुझे देना है राइट पे क्या, डैश देना है, ठीक है। फिलहाल देखें, फिलहाल देखो ये सिर्फ दो आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है कि ना ग्रूव देना है, ठीक है। ग्रूव जो है वो मुझे बॉटम से देना है, और आउटसेट जो है वो मुझे देना है लेफ्ट, ओ ना लेफ्ट से, सही है। अब देखो, ये देखो यहाँ पे ये ना डबल आ गया, ठीक है, मैंने डबल दे दिया डैश, और नीचे मैंने दिया था का ब्राउन देता, ठीक है। और उस साइड में मैंने दिया था कि, ये जो है अपना वो, यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ आपको। ओके, समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, पर नहीं आ रही है तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो देखो अभी हमने, मैंने आपको क्या बताया, देखो आप जो है वो शॉर्टकट इस तरीके से दे सकते हो। अब देखो अब मुझे ये ना कलर जो है वो भी शॉर्टकट में देने हैं, तो मैं इसको पहले ना कमेंट आउट करूंगा, और हम सेव करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे ना कोई कलर नहीं है, ठीक है, कोई कलर है ही नहीं, मैंने दिया ही नहीं है। अब मैं देता हूँ ये ना कलर जो चारों तक ना कलर से वो मैं देता हूँ शॉर्टकट में। तो मैं क्या करता हूँ, पाउडर कलर लिखूंगा, और मैं दूंगा पहला पहला हमारा कौन सा था, ग्रीन था,
ठीक है, और दूसरा येलो और ब्राउन और ब्लू। ये देखो मैंने ये एक ही लाइन में हमने काम कर दिया। वो मैं तुम लोगों को इसके लिए सिखा रहा था कि वो तुम्हें मुझे सिखाना था पहले, क्योंकि वो अगर आप सीख गए तो ये आपके लिए बहुत इजी है। ठीक है, अब देखो आप शॉर्टकट में भी दे सकते हो, ऐसे भी दे सकते हो, ठीक है। पर ये शॉर्टकट आपको ये आ जाती है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि ये ना पहले आप ये सीखे, ये आ गई तो फिर आप शॉर्टकट में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मसला ये है कि अगर मैं यहाँ पे, चलो वो मैं आपको फिर कल से बताऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ ये आज तक ये आपके लिए काफी है। आई थिंक इट्स वेरी वेरी इनफ फॉर यू गाइस, ठीक है। बाकी जो भी है ना बॉर्डर के बारे में वो आपको कल ही बता दूंगा। यही टॉपिक है जो थोड़े थोड़े लेंथी है, ये है। उसके बाद तो ना मार्जिन और ना पेडिंग, वो ये आपने सीख लिया। ये सेम ही सेम है, जो ना पेडिंग में और ना मार्जिन में सेम चीजें हैं। अगर आपने इसको सही से ध्यान दिया, इसको आपने क्लियर कर लिया, तो वो टॉपिक्स आपके लिए इजी हो जाएंगे। अगर आपने इसको सही से ध्यान नहीं दिया तो वो भी आपको नहीं समझ में आएंगे, क्योंकि वो इससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो मैं जो है वो मीटिंग ऐड करता हूँ और आपको रिकॉर्डिंग में सेंड कर दूंगा, ओके।